नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यार उम्र, रिश्ते और रूप देखकर किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। आजकल तो उसमें जेंडर भी नहीं देखा जाता है। प्यार किससे कब हो जाए ये खुद को भी नहीं पता होता है। ऐसी ही एक कहानी है जिसने प्रकृति और समाज के विरुद्ध जाकर प्यार किया। मेरा नाम गुंजन है। मैं दिल्ली में अपनी दोस्त ममता के साथ रहती हूँ। हाँ, मैं एक लेस्बियन हूँ। मुझे यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि मैं एक समलैंगिक हूँ। यह फैसला मेरा था, मेरी इच्छा थी, तो लोग कौन होते हैं मुझे बेशर्म कहने और गालियाँ देने वाले। मैंने तो आपके भगवान से नहीं कहा था कि मुझे इंसान बनाओ। हाँ, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि मुझे प्यार के एहसास का मतलब ममता ने बताया। किसी को अपना मानकर सब कुछ लुटा देना क्या होता है, मैंने ये तब जाना जब मेरी मुलाकात ममता से हुई। हमारी कहानी सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। ये बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। मैंने स्कूल और कॉलेज दोनों ही दिल्ली से किए हैं। मैं एक बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और डॉक्टर बनकर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती थी। इसी सपने के साथ मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था। जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो दूसरी लड़कियों की तरह मेरा भी दिल करता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जो मुझे प्यार करे और मेरे साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताए। शायद इसी खोज में मैंने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया और बहुत सारे लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अगर किसी भी लड़के की रिक्वेस्ट आती तो मैं तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेती और उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगती थी। एक दिन रात के वक्त जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे मुकेश नाम से एक रिक्वेस्ट आई। उसमें उसका फ़ोटो तो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और हमारी चैटिंग शुरू हो गई। इतने दिनों में पहली बार मुझे किसी से बात करके इतना मज़ा आ रहा था। मुकेश ने मुझे बताया कि वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और मेरे पास के ही कॉलेज में पढ़ता है। यह जानकर मुझ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा था। घर के पास होने की वजह से मेरी उसकी मुलाकात भी हो सकती थी और जिस तरह उसकी बातें थीं उससे मुझे इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था कि यह लड़का मुझे बहुत प्यार करने वाला है। बस मुझे इंतज़ार था तो उसके इजहार करने का और मेरे करीब आने का। एक दिन मुकेश ने मुझे चैट पर बोला कि बहुत दिन हो गए और आज तक ना हमारी मुलाकात हुई ना तुमने मुझे देखा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने तुरंत उसे हाँ कहकर गार्डन में आने को बोला, क्योंकि मैं भी अंदर से उसे मिलने के लिए बेताब थी। लेकिन साथ ही मुकेश ने एक शर्त रखी कि हो सकता है यह हमारी आखिरी मुलाकात हो, लेकिन तुम मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी। मेरे दिमाग में अब मुकेश की एक अजीब सी इमेज बनने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि चाहे जो हो मैं एक बार मुकेश से मिलना जरूर चाहूँगी। मैं शाम को अपने बताए समय पर गार्डन पहुँच गई। मैं गार्डन के गेट पर मुकेश का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने उसे आज तक कभी देखा नहीं था। हमारी सिर्फ ऑनलाइन चैट पर ही बात हुई थी। मुकेश ने भी मुझे सिर्फ फेसबुक पिक्चर और कुछ फ़ोटोज़ में ही देखा था, जो मैं अक्सर मूड में आकर उसे भेज दिया करती थी। करीब 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी मुकेश नहीं आया। इतने में ही वहाँ मेरी सीनियर आ गई। मैं उन्हें देखकर थोड़ा छुपने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे आवाज़ लगाकर रोक लिया। शायद वो मुझे पहचान गई थी। मैं रुक गई और बात घुमाते हुए उनसे पूछा, अरे दीदी आप यहाँ? उन्होंने मुझसे कहा, अंदर चलकर बैठते हैं, वहीं बात करेंगे। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उनके जिद करने पर मुझे उनके साथ अंदर जाना पड़ा। लेकिन मेरी नज़रें अब भी गेट पर आ रहे हर एक लड़के पर थी। दीदी ने मुझसे पूछा, बाहर क्यों देख रही हो, कोई आने वाला है क्या? मैंने उन्हें कहा, नहीं दी,
बस एक दोस्त आने वाला है, मुझे कुछ नोट्स लेने थे उससे। दीदी ने मुझसे कहा कि मुकेश नोट्स नहीं लाएगा क्योंकि मुकेश तुम्हारे सामने बैठा है। मैं मुकेश का नाम सुनकर चौंक गई क्योंकि दीदी के मुंह से मुकेश का नाम सुनने की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। मैंने दीदी से अजीब सी आवाज़ में पूछा, आप मुकेश को कैसे जानती हो? दीदी ने कहा, शांत हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उन्होंने जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन ही छिन गई हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। दीदी ने मुझे कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतने दिन तुमसे मुकेश बनकर बात कर रही थी क्योंकि इसके बिना मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सीधे ही तुमसे यह सब कहती तो शायद तुम मुझसे बात भी नहीं करती। उन दीदी का नाम ममता था। उस दिन मैंने पहली बार ममता से तू करके बात की। मैंने उन्हें बहुत बुरा भला सुनाया और उनको दुत्कारते हुए वहाँ से उठकर चली आई। वो रो रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे उनसे घिन आ रही थी और गुस्सा भी। उन्होंने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला और मेरा मजाक बनाया। मैं उस पूरी रात सो नहीं पाई। एक तरफ दिमाग में गुस्सा भरा था और दूसरी तरफ हमारे बीच हुई वो बातें। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो हमारे बीच हुई उन बातों को सबके सामने जाहिर न कर दें। मैं अगले दिन उनसे मिलने उनके फ्लैट गई, उन्हें समझाने या यूं कहूँ कि धमकाने। ये बातें किसी और को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बिना नॉक किए सीधा उनके रूम में घुस गई, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। उनका सारा कमरा बिखरा पड़ा था। जगह जगह फिश टैंक के कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। लग रहा था जैसे सारा घर किसी ने बेरहमी से तोड़ फोड़ दिया हो। मैंने ममता को उठाया। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं और पूरे चेहरे पर काजल बिखरा हुआ था। वो मुझे देखकर रोते सिसकते हुए मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने उन्हें उठाकर बेड पर बिठाया और चुप कराने लगी। मेरा गुस्सा अब चिंता और एक अजीब सी दया में बदल गया था। मुझे उसकी हालत देखकर तरस आ रहा था कि मेरी वजह से आज उनकी ये हालत हो गई है। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हमेशा एक दोस्त बनकर उनके साथ रहूंगी। अब अक्सर मैं उनके घर आती जाती रहती थी। वो मेरी हर बात मानती थी। मैं जानती थी वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और ये प्यार सिर्फ दोस्त वाला प्यार नहीं था। एक दिन जब उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं उनके साथ उनके घर पर उनकी देखभाल के लिए रुक गई। उस दिन हम दोनों करीब आए और फिर उसके बाद एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल हो गया। थोड़े दिन बाद मेरे घर वालों को हमारी बढ़ती दोस्ती के बारे में पता चल गया और पापा ने यह कहकर कि ममता मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहती है, मेरा उससे मिलना बंद करवा दिया। भैया और पापा अब मिलकर मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैंने कॉलेज में ममता को यह सब बात बताई। ममता रोने लगी और मुझे अपनी नस काटने की धमकी देने लगी। मैं डर गई क्योंकि अब मैं भी ममता को खोना नहीं चाहती थी। हम दोनों ने घर से दूर जाने का फैसला किया और भागकर चंडीगढ़ आ गए, क्योंकि अब यही एक ऐसी जगह थी जहाँ शायद लोग हमें इतनी गिरी नज़रों से ना देखें। फिलहाल हमने शादी तो नहीं की, लेकिन हमें साथ रहते पूरे 3 साल हो गए हैं। हम दोनों यहाँ एक कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और रूम लेकर रहते हैं। दुनिया हमारे प्यार को जिस नज़र से भी देखे, लेकिन हम अपनी नज़रों में सही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।